अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आज हम दिल की बीमारी आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की बात करेंगे, जिसका मतलब है कि शरीयानों का या जो आर्टरीज़ है इसका सख्त होना। तो मैं हूं डॉक्टर अकील जावेद और AJ हेल्थ TV की तरफ से ये प्रोग्राम हम करते हैं। दिल के ऊपर पूरी सीरीज़ हमने बनाई है। तो अगर किसी पेशेंट को, किसी डॉक्टर को कोई मसला हो दिल के अवारिस समझने के लिए, तो हमारे YouTube चैनल को ज्वाइन करें। यहाँ पे इंशाअल्लाह ताला दिल के अवारिस के हवाले से तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अच्छा, इस बीमारी के बारे में कुछ आपको बताएंगे कि ये आहिस्ता आहिस्ता पैदा होती है, लेकिन दिल की सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी साबित होती है। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली डेवलप होके ये बिल्कुल डेंजर स्टेज पे चली जाती है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ इसमें ये बात हो रही है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की, यानी कि शरीयानों का सख्त होना। ये जो आर्टरीज होती हैं सारे जिस्म में खून पहुँचाने की और कम्युनिकेशन का एक ज़रिया होता है, और जब ये कम्युनिकेशन किसी सूरत में डिस्टर्ब होती है तो फिर मसाइल पैदा होते हैं और दिल के अवारिस और ये मसला पैदा होता है। ये इंतहाई ख़तरनाक है, इसको आपने बहुत सीरियस लेना है और बिल्कुल इसको पहली फुर्सत में आप लोगों को चेक करवाना है। तो ये जो आर्टरीज़ हैं ये खून को दिल से पूरे जिस्म तक लेके जाती हैं। आपको पता है कि इंसानी जिस्म में खरबों किस्म के सेल्स हैं, हर सेल्स को तवानाई चाहिए होती है। तो ये आर्टरीज़ जो हैं और ये शरीयाने जो हैं ये वक्त के साथ साथ थोड़ी सी इसमें लचक ख़त्म हो जाती है और ये मोटी हो जाती हैं। इस हालत को बेसिकली आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कहा जाता है, यानी कि शरीयानों का सख्त होना। तो ये तो होगी इसकी एक नाम की वजह या बीमारी की थोड़ा सा तारुफ। अच्छा, इसमें होता क्या है कि जब ये सख्त हो जाएंगी और मोटी हो जाएगी तो खून का बहाव कम हो जाता है। इससे जो दिल पंप कर रहा होता है, ये जो प्रेशर बना रहा होता है, ज़ाहिर है उस पर प्रेशर पड़ता है। ये ऐसे ही है जैसे आगे से आप कोई पाइप बंद कर दें और पीछे से आपने मोटर चलाई हो, तो वो मोटर जो है वो फिर ज़ाहिर प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर पाती और उसकी वायरिंग जो है वो शॉर्ट सर्किट से जल जाती है और आपको उसमें से धुएं और आग उठना शुरू हो जाते हैं। तो बिल्कुल इसकी मिसाल ऐसे ही है कि आगे अगर उसकी निकासी नहीं है और पीछे से दिल पंप कर रहा है तो उसका प्रेशर ज़्यादा बनता है। बहरहाल इसकी को वजूहात भी होंगी, तो हम उन वजूहात पे बात करते हैं। इसमें फ़ैट्स का डिपॉजिट जो है वो ज़्यादा होना, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना, ऐसी खुराक इस्तेमाल करना जहाँ पे फ़ैट्स बहुत ज़्यादा हैं, जंक फूड जिस तरह मैं अक्सर कहता हूँ पिज़्ज़ा, बर्गर और ये शवारमा टाइप प्रोग्राम, तो ये चीज़ें शामिल हैं। अल्टीमेटली आपका हाई ब्लड प्रेशर भी इसमें इन्वॉल्व होता है और हाइपरटेंशन जो है वो भी इसकी एक वजह बन सकती है। इसके अलावा शुगर, जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं, ये ज़ियाबतीस उर्दू में कहते हैं, वो भी बहुत बड़ी रीज़न है। इससे मुमकिन हद तक अवॉइड करने की कोशिश करें। स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, सिगरेट की डब्बी पे भी लिखा होता है, लेकिन बहरहाल हम फिर भी स्मोक करते हैं। मोटापा, ओबेसिटी, बॉडी मास इंडेक्स जो है BMI जिस्म का, वो अगर आउट हो जाए और मोटापा डेवलप हो जाए तो वो भी एक रीज़न हो सकती है। और एक रीज़न एज, जो आके ना जाए वो जवानी देखी, जो जाके ना है वो जवानी देखी, जो आके ना जाए वो बुढ़ापा देखा, ये भी एक रीज़न है। जहनी तनाव, स्ट्रेस, ये भी बहुत बड़ी रीज़न है। इसके अलावा जो विरासती अमूर है, जिन्याती, यानी कि आपके ख़ानदान में ऐसी हिस्ट्री पाई जाती है जो भी इस शरीयानों की सख्ती का बाइस बनती हैं और इस बीमारी का बाइस बनती हैं, तो इसको बहुत सीरियस लेना है। अब आते हैं कि खुदा न खास्ता हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ये बीमारी लाहक है। तो उसमें ज़ाहिर है कुछ अलामात होंगी, और जब अलामात होंगी तो फिर आप इसको डायग्नोज करने में आसानी पैदा होती है। शुरू में जब ये इब्तदाई स्टेज में होती तो ख़ास अलामत नहीं होती, लेकिन जब खून का बहाव कम होना शुरू होता है तो इसकी निशानियां फिर नुमाया हो जाती हैं, यानी कि जो खून का प्रेशर आगे जो जाना है वो कम हो रहा है, तो उसमें फिर ये परेशानी बनती है और अलामत आती हैं। इसमें एंजाइना पेक्टोरिया, यानी कि सीने में जो दर्द है वो सबसे बड़ी निशानी इसकी ये है। अच्छा, टांगों में भी दर्द होता है। वो कब होता है? जब आप चलते हैं, ये पेशेंट चलता है, उसकी टांगों में भी दर्द होता है। फटीग और वीकनेस, ये भी इसकी एक बहुत बड़ी निशानी है। इसके पेशेंट को फटीग या वीकनेस हो जाती है साथ में।
साथ में सांस भी उखड़ता है, घबराहट होती है, सांस फूलता है। थोड़ी सी वॉक करें या थोड़ा सा पैदल चलें तो महसूस होता है कि जैसे बहुत ज़्यादा पैदल चल रही है, बहुत ज़्यादा सांस की बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। बाज़ औक़ात हाथ पाँव में नमनेस यानी कि सुन्न होना भी शामिल है। दिमागी कमज़ोरी यानी कि याददाश्त भी मुतासर होती है, उसमें कमी हो जाती है। इंसान सोचता कुछ है, बोलता कुछ है, करता कुछ है, और खुदा न खास्ता जब ऐसी कंडीशन हो तो फालिज भी हो सकता है और हार्ट अटैक का ख़तरा बढ़ जाता है। तो ये वो चीदा निशानियां या अलामात हैं जो कि इसके पेशेंट में, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के पेशेंट में हमें नज़र आती हैं और महसूस होती हैं, जो कि क्लिनिकल एक्सपीरियंस से साबित हैं। अब अगर इसका इलाज ना किया जाए, मतलब एक पेशेंट को अगर ये सिलसिला है और उसको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए, या बस ठीक है लाइट सा लिया, कभी दर्द हुआ, कभी हाथ पाँव सुन्न हुए, आपने इसको बड़ा लाइट लिया, तो होगा क्या? सबसे पहले तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, यानी कि हार्ट अटैक हो सकता है, जिसको हम हार्ट अटैक, दिल का फेल होना भी कह सकते हैं। स्ट्रोक हो सकता है। स्ट्रोक में आपको पता है कि इंसान की पोजीशन बिल्कुल ही आउट हो सकती है। उसमें दिल जो है वो कमज़ोर हो सकता है, वीक हो सकता है, और वीक होने से फिर हार्ट फेलियर की तरफ मामला जा सकता है, खुदा न खास्ता। मकसद आपको डराना नहीं है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन बाद में मौजूद हैं। अच्छा, इस बीमारी के साथ साथ जब ये प्रोलॉन्ग होती है तो गुर्दों की बीमारियां भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, लेकिन गुर्दे इफेक्ट कर जाते हैं और गुर्दों में मसाइल आना स्टार्ट हो जाते हैं। हाथ पाँव में खून की रुकावट हो जाती है, जिससे गैंग्रीन कह सकते हैं आप, गैंग्रीन टाइप चीज़ें भी बनना स्टार्ट हो जाती हैं, और ये स्टेज बड़ी मुश्किल से फिर, और बड़ा खुदा न खास्ता किसी पेशेंट को तो बड़ा तकलीफ़ दे और अमल है। तो खुदारा इन चीज़ों को देखें और अपनी सेहत का ख्याल करें, और इसको डायग्नोज करने की कोशिश करें। अगर डायग्नोसिस हो जाएंगी तो ऐसा कोई मसला नहीं है। डायग्नोसिस के लिए हमें करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। डायग्नोसिस इसलिए ज़रूरी है कि अगर प्रॉपर डायग्नोज होगा तो किसी भी आप पैथी में चले जाएँ, इलाज तो उसका हो सकता है। ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है उसको आप चेक करवाएं, यानी कि लिपिड प्रोफाइल 12 घंटे की फास्टिंग के साथ आप चेक करवाएं, तो इंशाअल्लाह ताला इससे डायग्नोज हो सकता है। इससे के अलावा जो इकोकार्डियोग्राफी है, यानी कि ECG, इसको करवाएं। ECG भी बहुत माउन है और काफ़ी इसमें मतलब किरदार अदा कर सकती है इसकी डायग्नोसिस के। डॉपलर अल्ट्रासाउंड एक होता है, वो आपको उस तरफ जाना चाहिए, इससे भी डायग्नोसिस आसान हो सकती है। एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी में फ़र्क ये है कि एंजियोग्राफी आपको बताता है कि दिल में मसला क्या है, या वॉल्व में मसला क्या है, या दिल की क्या कंडीशन है, और एंजियोप्लास्टी फिर उसकी स्टंटिंग को कहते हैं, या जो वो स्टंट डालते हैं उसको एंजियोप्लास्टी कहते हैं। मैंने कहा चले लगे हाथ में ये भी क्लियर कर दूँ, काफ़ी कन्फ्यूजन है लोगों को इसमें। इसके अलावा आप ब्लड के कुछ टेस्ट हैं, कुछ CBC वगैरह करवा लें, उसमें कुछ चीज़ें आउट आपको नज़र आएंगी, और वो अगर आउट हैं तो ये आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का या शरीरानों के सख्त होने का इशू हो सकता है। हमने बात की जी ये बीमारी क्या है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, हम डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। तो जाहिर है प्रिकॉशंस पे बात करेंगे कि ये बीमारी हो ही ना, इलाज से एहतियात बेहतर है या परहेज़ बेहतर है। तो सबसे पहले सेहतमंद ग़िज़ाएँ खाएँ, सब्ज़ियाँ, फल, दालें, मछली दिल को जवान रखती हैं इस पर अमल करें। तली हुई और चिकन अशिया से परहेज़ करें। डीप फ्राइड जो चीज़ें, समोसा, पकौड़ा, ये फ्राइड जो चिकन वगैरह हैं, इनसे आप परहेज़ करें। हल्की फुल्की वर्जिश रोज़ाना 40 मिनट की वॉक होनी चाहिए, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। सिगरेट नोशी ज़ाहिर है, अल्कोहल, ये वो चीज़ें हैं, इसको हमें तर्क करना चाहिए। ये सेहत के लिए भी अच्छी नहीं है, अखलाकी तौर पर भी अच्छी नहीं है, और मज़हब भी इसकी इजाज़त नहीं देता। और सबसे बढ़कर आपने अपने वज़न यानी कि जो वेट है उसको कंट्रोल रखना है, उसका BMI जो आपका बनता है उसके मुताबिक चलें। ब्लड प्रेशर को चेक करवाते रहें, शुगर लेवल हर वक्त चेक करवाते रहें। ये वो प्रिकॉशंस हैं जो छोटी छोटी आपको नज़र आएंगी, लेकिन इंशाल्लाह अगर आप इसको रेगुलर अपना एक फीचर बनाएंगे तो बहुत सारा अफाका हो सकता है। और तो के बाद पाकिस्तान में रह के ऐसा हो नहीं सकता कि ज़हनी दबाव या स्ट्रेस को अवॉइड करें, लेकिन स्ट्रेस भी इसकी बहुत बड़ी रीज़न है। कोशिश करें कि कम से कम ज़हनी दबाव लें। अगर किसी ने दिल दुखा भी दिया तो उसको माफ़ करने की आदत बनाएं। को फाइनेंशियल स्ट्रेस है तो अपनी अल्लाह ताला से दुआ करें, अपना जो किबला है
मुंह है वो किबला रुख की तरफ कर लें, तो उससे आपको ज़हनी सुकून मिलेगा और मेडिकेशन होगी, और इंटरनल सुकून जब मिल जाए तो फिर किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है। तो ये तो होगी प्रिकॉशंस। अब हम बात करते हैं मेडिसिन कौन सी होंगी होम्योपैथी की। होम्योपैथी में अगर किसी बूढ़े को मसला है या एज पीपल जो हैं उनको कोई मसला है, शरियानों में सख्ती हो रही है, तो ब्राइटा मोर जो है वो बड़ी ही बेहतरीन मेडिसिन है और ये शरियानों की सख्ती को कम करने में मददगार साबित होती है। अगली मेडिसिन आपकी स्क्रीन पर ये ऑरम मेटालिकम है। हाई ब्लड प्रेशर के केसेस में अगर पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर है और दिल पर दबाव की अलामात आ रही हैं, दिल पर प्रेशर आ रहा है, तो ऑरम मेटालिकम बेहतरीन मेडिसिन है और बड़ा अच्छा काम करती है। तो ख़वातीन हज़रात, ये अलामात के साथ अगर मेडिसिन को लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अफाका भी होगा। अगली मेडिसिन आपकी स्क्रीन पर प्लम्बम मेटालिकम। जब शरियाने सुकड़ जाएं, श्रिंक हो जाएं और पट्ठों में भी कमज़ोरी हो, तो उसमें प्लम्बम मेटालिकम को याद रखें। अच्छी मेडिसिन, बेहतरीन इसका सफ़ेर है, बेहतरीन इसका मतलब एफिकेसी है और अच्छा इसका रिस्पॉन्स आता है। क्रेटेगस को मैं नहीं बोलता, क्रेटेगस की हमेशा जो पोटेंसी है, मैं मदर टिंचर इसको मतलब रिकमेंड करता हूँ। 20 कतरे सुबह, 20 कतरे शाम, 20 कतरे दोपहर, 3 टाइम ये लेनी होती है। दिल को ताकत देती है बेसिकली, और खून की रवानी को की बेहतरीन ये मेडिसिन है। खून की रवानी को कॉन्टीन्यूस, एक पाइप है, उस पाइप में कोई रुकावट अगर आ जाए तो उसको दूर करती है। मैं ये सादा सी जो मिसालें देता हूँ ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए होती हैं। इसको ये कतन मत समझिए कि जनाब जिस्म में कोई पानी का होस पाइप होगा या वाटर पाइप होगा, ऐसा नहीं है। नक्सवाबी का अच्छी मेडिसिन है, 30 में अच्छी एफिकेसी है इसकी। सिगरेट नोश, अल्कोहल, गुस्सा करने वाले चिड़चिड़े जो पेशेंट होंगे, और इन पेशेंट को नॉर्मली कब्ज़ भी रहती है, इनके सर में भी बाजू का दर्द रहता है, और ये अल्कोहल शायद मैं पीछे बयान कर गया हूँ कि आदी भी होते हैं, नशे के आदी होते हैं, ज़रा शराबी कबाबी आप जिसे कह सकते हैं, तो ये उनकी बेहतरीन मेडिसिन है। सिकेल एक अच्छी मेडिसिन है। अगर हाथ पाँव में खून की कमी और गैंग्रीन का ख़तरा मौजूद हो तो सिकेल को याद रखिएगा। बड़ी मुफीद मेडिसिन और एफिकेसी इसकी बहुत अच्छी है। बहुत सारे अवामात मतलब मैं इसको इस्तेमाल करवाए हैं पेशेंट का, तो बड़े अच्छे रिज़ल्ट देती हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात हमें पेशेंट पूछते हैं, पेशेंट और डॉक्टर जो जूनियर है वो डायरेक्ट पूछते हैं हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम में कि डॉक्टर साहब इसका दौरानिया क्या होगा। देखिए, जो शरियाने हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सख्त होती हैं और बहुत टाइम लेती हैं, क्रोनिक केसेस होते हैं, और इसका इलाज जो है महीनों पर मुश्तमिल होता है। ज़ाहिर है महीनों में आया होता है और इसने महीनों में ही जाना है। ये 1-2 मेडिसिन से या 1-2 दिन की खुराकों से नहीं होगा। तो 6 माह, 7 माह, 8 माह, 3 माह ये दौरानिया इसको चाहिए होता है। तो होम्योपैथिक इलाज करता क्या है कि खून की रवानी को बेहतर करता है और बीमारी की रफ्तार को सुस्त करता है, वाइटल फोर्स को एक्टिवेट करता है। हम मानते हैं कि जिसम में एक क़ुव्वत है जिसको हम वाइटल फोर्स या क़ुव्वत हयात कहते हैं। जब ये क़ुव्वत हयात कमज़ोर होती है या इसमें कोई गड़बड़ होती है तो फिर बीमारी या जर्म्स या दूसरी क़ुव्वतें आपके जिस्म पर हमलावर होती हैं और वो घुस जाती हैं जिस्म में। उसको निकालने के लिए वाइटल फोर्स को ठीक करना ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही है। मैं डॉक्टर अकील जावेद अब तक इजाज़त चाहूँगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास मौजूद है, AJ हेल्थ TV के नाम से मेरा ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।